अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई नो कि मैं गायब हो जाती हूँ, बट एज़ यू ऑल नो कि इतना टफ़ स्केड्यूल होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता शूट करने का। बट आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। मुझसे ना बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर हमारा एमडी कैट क्लियर ना हुआ तो हमें कौन सी चीज़ को अपने सेकंड ऑप्शन में इंक्लूड करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे डीपीटी और ऐसी फील्ड्स को चूज़ कर लेते हैं जिनका स्कोप नहीं होता पाकिस्तान में। हालांकि वो बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, अगर कोई डीपीटी करे तो प्लीज़ डिसहार्ट बिल्कुल भी ना हो। लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ इतनी सैचुरेट हो गई है कि उसका स्कोप नहीं है, जॉब्स नहीं है, पे बहुत कम है। तो मैं तो आप लोगों को वही चीज़ सजेस्ट करूँगी जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। तो आज का टाइटल देख के तो आपको पता लग गया होगा कि हमारी वीडियो किस बारे में होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरी वीडियो को गौर से सुनिएगा। मैंने एक एक चीज़ जो है वो बहुत रिसर्च करके, बहुत सर्च करके निकाली है आप लोगों के लिए। दिस वीडियो हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट BSN क्या होता है? इट्स बैचलर्स इन नर्सिंग। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे सच पूछें तो मेडिसिन के बाद, MBBS के बाद सबसे प्रेस्टिजियस डिग्री जो है पूरी दुनिया में, इट्स नर्सिंग। और बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग चूज़ करता है तो उसको बहुत एक हिकारत की नज़र से देखा जाता है, जैसे कि पता नहीं नर्स है, नर्स बन रहा है, लिटरली इस तरह की बातों से देखा जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो डॉक्टर्स आर नथिंग विदाउट देयर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स आर नथिंग विदाउट देयर नर्सेज। लाइक ऑनेस्टली सब कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्क नर्सेज संभाल रहे होते हैं। तो I have so much to talk about in this video. If you are considering options के for example plan A मेरा MBBS है, plan B मेरा ये होना चाहिए, तो plan B में आपका BSN होना चाहिए। So let's start the video. मैंने आप लोगों को ये बताना था कि मेरे यहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर ऑब्वियस सी बात है मैं कोई डिटेल मिस ना कर लूँ, तो मैं उसको बीच बीच में देखती रहूँगी। तो बात हम क्या कर रहे थे कि जब मैं एमडी कैट दे रही थी ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ MBBS था, मेरे दिमाग में कोई ऑप्शन B, C था ही नहीं। एंड मुझे कोई ऐसे गाइड करने वाला भी नहीं था जो मुझे बताता कि कौन सी फील्ड ऐसी है जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत स्कोप है। तो एनीवेज़ अब जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको पता लगता है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आपके पास ऑप्शन B, C होना चाहिए अगर आपका ऑप्शन A सक्सेसफुल ना हुआ, राइट। अच्छा, पाकिस्तान में ना क्या होता है कि बच्चे बहुत अनअवेयर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी फील्ड का स्कोप है, या फिर वो सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आके ऐसी फील्ड ले लेते हैं कि बस उसका नाम अच्छा होता है लेकिन उसका स्कोप नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक DPT, फॉर एग्ज़ाम्पल DPT ले लेते हैं बच्चे कि भाई हमारे नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा, लेकिन जब DPT के वो 4 साल ख़त्म होते हैं, जब जॉब की बारी आती है, जब आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो यू आर ब्लैंक कि भाई ये मैंने क्या चूज़ कर लिया, मतलब मुझे कुछ और चूज़ करना चाहिए था। एटलीस्ट आप एटलीस्ट अपनी फैमिली को सपोर्ट तो करो, एटलीस्ट यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन पे अगर हम आएँ कि इज़ देयर एनी स्कोप ऑफ BSN इन पाकिस्तान। ओके, सो लेट मी टेल यू अ हार्श रियलिटी ऑफ नर्सेज इन पाकिस्तान। जो आप लोगों को नर्सेज नज़र आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हो आगा खान में, लियाकत में, एक्सेप्ट देम, जितने भी नर्सेज हैं पाकिस्तान में, जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, मोस्ट ऑफ देम 95% ऑफ द पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज आर अनक्वालिफाइड। उनका सिर्फ हाथ चला हुआ होता है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड होते हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग, काफ़ी उसमें आई एम मैंशनिंग 95%, 5% शायद उसमें ऐसे भी हो जिनको तरीका नहीं पता कि यहाँ से निकलना कैसे है, इस मुल्क से कैसे जाना है। वो आई एम मैंशनिंग 95% ऑफ देम कि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो डोंट हैव अ डिग्री, उनके पास कोई BSN की डिग्री नहीं होती, वो सिर्फ उनका हाथ चल गया होता है, तो यू नो जुगाड़ से बस हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो जिनके पास डिग्री होती है वो कहाँ जाते हैं? वो तो निकल जाते हैं पाकिस्तान से, BSN करते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर जॉब मिल जाती है। इवन अगर किसी ने पाकिस्तान में प्रॉपर BSN किया हो, उसको बहुत अच्छी पे मिलती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो BSN करके पाकिस्तान में रुकते हैं, और जो रुकते हैं फिर उनकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नर्सिंग का बहुत स्कोप है। अगर आप नर्सिंग कर लेते हो,
और आप नर्सिंग करके बाहर जाते हो और बाहर आपने नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम पास कर लिया। काफ़ी कंट्रीज़ होते हैं वो रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम भी नहीं लेते और वो डायरेक्ट बोलते हैं भाई अगर आपके पास BSN की डिग्री है तो आप हमारे पास हमारे कंट्री में आ जाओ और ये जॉब है आपके लिए। तो इतना ज़्यादा इसका स्कोप है नर्सिंग का, इतनी शॉर्टेज है पूरे दुनिया में नर्सेस की, इतनी शॉर्टेज है पूरे दुनिया में पैरामेडिकल स्टाफ की कि इफ़ यू डू BSN तो भाई आपके तो मज़े हो गए। अच्छा, तो मैं ये वीडियो जो है ना वो मैं बेसिक क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि ये सबसे मेन क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा लोग पूछेंगे, तो मैंने इसको आखिर में कवर करने से ज़्यादा पहले कवर करना बेहतर समझा। तब हम बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं कि आप मुझसे पूछोगे कि BSN में अप्लाई करने के लिए हमें किन बेसिक चीज़ों की नीड है। सो BSN करने के लिए आपको बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपका FSC जो है, आपका इंटर, वो प्री मेडिकल में होना चाहिए। आपके जो बेसिक मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स होना चाहिए एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। और आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है ना वो आनी चाहिए 50%। MD कैट की जाएगा 70 या 65% इज़ रिक्वायर्ड एंड अगर आपको BSN में एडमिशन लेना है तो यू नीड टू हैव अ 50% और अबव परसेंटेज। सेकेंडली, एज लिमिट जो है नर्सिंग की वो एज 14 से लेके 35 ईयर्स तक है। अगर आप 14 ईयर्स के हो या फिर आप 35 ईयर्स के भी हो तब भी आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। 35 ईयर्स इज़ लाइक ह्यूज। तो इफ़ यू वांट टू परस्यू फर्दर एजुकेशन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन बिकम अ नर्स एंड प्रैक्टिस एज अ नर्स इन एनी हॉस्पिटल इन पाकिस्तान और आउटसाइड द कंट्री। So once you're done with your degree you can apply at a hospital and जो मिनिमम सैलरी बता रही हूँ मैं आपको, मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं, जो मैं काफ़ी नर्सेस को जानती हूँ जो लिटरली महीने के 2-2 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं। 2 लाख इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो मैं आपको मिनिमम सैलरी बता रही हूँ कि 60,000 अगर आप नाइट शिफ्ट्स वगैरह नहीं करते तो आप 60,000 आपकी सैलरी होगी इनिशियली। जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप नर्स बन जाओगे तो इनिशियली तो डॉक्टर्स को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती। तो 60,000 इज़ लाइक ह्यूज। अगर आप नाइट शिफ्ट्स करोगे, आप ओवर टाइम करोगे तो इट कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 1,50,000, 1,20,000। आई नो पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 2 or 3 lakhs in a month and they have just a BSN की degree. So yeah, if you do BSN and you don't want to stay in Pakistan तो आप क्या करोगे? what is the route of going to a foreign country and applying there? Basically अगर आप यहाँ से BSN कर लेते हो which is a 4 years degree, आप वो कंप्लीट कर लो एंड देन यू कैन मूव आउट। अब सर्टन कंट्रीज़ के सर्टन रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टेक US एंड कैनेडा फॉर एग्जांपल। वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको एक टेस्ट पास करना होगा विच इज़ कॉल्ड NCLEX टेस्ट होता है। वो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपने अपनी BSN अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अपनी बेसिक्स क्लियर की होंगी तो आप NCLEX आप आसानी से पास कर सकते हो। नथिंग इज़ हार्ड इन दिस वर्ल्ड, ऑनेस्टली इफ़ यू वर्क फॉर इट कुछ भी मुश्किल नहीं होता। So what I was saying is that you'd have to pass an exam called NCLEX। जब आप वो पास कर लोगे तो आप वहाँ पे US एंड कैनेडा में रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे। इवन इफ़ यू मूव टू कैनेडा, वहाँ पे आपने NCLEX टेस्ट पास कर लिया है, नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस इन अमेरिका, तो वो NCLEX का रिज़ल्ट वहाँ भी काउंट होगा। मतलब आपको वहाँ सेपरेटली नहीं देना पड़ेगा टेस्ट। तो येस, वहाँ पे नर्सेस की अच्छी खासी पे होती है। आई कैंट इवन एक्सप्लेन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। तभी तो पाकिस्तान में जो BSN कर लेते हैं, जो थोड़े समझदार होते हैं, वो यहाँ रुकते ही नहीं हैं। ऑब्वियसली हर किसी को, हम सब बोलते हैं कि पैसा डज़ नॉट मैटर, मनी डज़ नॉट मैटर, ह्यूमैनिटी के लिए हम सर्व करें, बट नो, इट डज़ मैटर। आपको अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए पैसा चाहिए। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पैसा ज़्यादा मिले, मुझे सैलरी ज़्यादा मिले, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि कौन से कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेस्ट नर्सिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं। अब मैंने बहुत ही सर्च करने के बाद ना बहुत कोई टॉप वाले कॉलेजेस निकाले हैं। हालांकि नर्सिंग ऑलमोस्ट आजकल हर मेडिकल कॉलेज, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हो रही है ऑलमोस्ट। मैंने जो निकाले हैं उसमें आगा खान यूनिवर्सिटी है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, मायो हॉस्पिटल लाहौर, इस्लामाबाद नर्सिंग कॉलेज, बकई मेडिकल यूनिवर्सिटी,
बहरिया यूनिवर्सिटी जिना पोस्ट ग्रेजुएट में भी नर्सिंग होती है। तो ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैज़ अ नर्सिंग प्रोग्राम विच यू कैन एनरोल इनटू। सो ये हो गया। बाकी अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि कॉलेजेस दैट प्रोवाइड नर्सिंग कोर्सेज, कॉलेजेस दैट प्रोवाइड नर्सिंग डिग्री, तो वहाँ पे एक बड़ी ह्यूज लिस्ट आ जाएगी। तो मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन से 5-6 कॉलेजेस, मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूँगी यहाँ पे। और यस सही है, तो मैंने ये आपको कॉलेजेस बता दिए। दूसरी बात ये कि अब आप मुझसे पूछेंगे कि फ़ीस कितनी होती है, लाइक पर सेमेस्टर कितनी फ़ीस होती है नर्सिंग की डिग्री की। तो पर सेमेस्टर फ़ी फॉर नर्सिंग जो है वो रेंज करती है अराउंड 80,000 to 90,000। इट कैन रेंज मोर देन 90,000 इन कॉलेजेस लाइक आगा खान। जाहिर सी बात है, आगा खान है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मेरिट पे एडमिशन हो जाता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो वहाँ पे फ़ीस बहुत कम हो सकती है, ना होने के बराबर, लाइक 20-30,000 भी हो सकती है इफ़ यू आर ऑन अ स्कॉलरशिप या फिर आपने मेरिट पे टेस्ट क्लियर कर लिया। सो या अच्छा, दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये मुझे थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन भी लगता है, बिकॉज अगर आप मुझसे पूछोगे इज़ MBBS हार्ड, तो ऑब्वियसली इट्स हार्ड बट इट्स मी हु इज़ मेकिंग इट ईजी फॉर माई सेल्फ। अगर मैं नहीं पढ़ूँगी वो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप मुझसे पूछो कि इज़ नर्सिंग हार्ड, तो आई वुड से एवरी फील्ड इज़ हार्ड, यू नीड टू वर्क फॉर इट। लाइक ऑब्वियसली बात है कि मेडिसिन का हर कोर्स जो है उसमें बहुत डेप्थ से आपको पढ़ाया जाता है, बिकॉज इन द फ्यूचर यू हैव टू डील विद ह्यूमन लाइफ्स। तो आपको बहुत सीरियस होके, आपको बहुत कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आप अपनी इसी फील्ड में आगे तरक्की करो, इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन इट इन द फ्यूचर, आपको बाहर जाना है, तो आपको अपनी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। फाउंडेशन ही आप अपनी ऐसी बनाएं, आप अपनी बेसिक्स ही ऐसी क्लियर करें कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ही ना हो। अगर आप ये 4 साल जो है वो थोड़े एमी गुजारेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मज़े में गुजारेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये कि आपको आगे जाके इंसानी जानों का ख्याल रखना है, तो आप यू नीड टू टेक दिस फील्ड सीरियसली। तो दूसरी बात ये कि एंट्री टेस्ट होता है नर्सिंग के लिए। येस, एंट्री टेस्ट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस डू टेक एंट्री टेस्ट। बाकी ये कि क्या क्या आता है एंट्री टेस्ट में। अब एंट्री टेस्ट में जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल MD कैट है, काफ़ी बच्चों को MD कैट का पता होगा। MBBS के एडमिशन के लिए टेस्ट होता है MD कैट। जिस तरह उसमें सारा आपने जो पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज में, तो वो सारा बेसिक्स एंड सब डेप्थ में आता है। इसी तरह अगर आप नर्सिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो आप जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपके लिए वो टेस्ट कुछ भी नहीं होगा, बहुत ईजी होगा। ऑब्वियसली इट वुड बी मच ईजियर दैन द MD कैट। एंड अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है FSC में, तो बहुत ईजी हो जाता है वो टेस्ट क्लियर करना। व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन BSN। सो आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए, FSC की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें आपके कंपलसरी सब्जेक्ट, ये याद रखें कि अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है, यानी आपने बायो चूज़ की थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो आ जाता है, तो वो होने चाहिए। देन योर एंड योर फादर CNIC एफिडेविट होता है जो आप बनवा सकते हो किसी भी नॉर्मल शॉप से। There's a character certificate, a transfer certificate from your college or school, character certificate from your college. Then you need to have a domicile. अब डिपेंड करता है domicile आपका, फॉर एग्जांपल आपका domicile सिंध का है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि सिंध के ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। काफ़ी बच्चे होते हैं वो पंजाब से उठ के आ रहे होते हैं कि हमें यहाँ एडमिशन, और जब उनका एडमिशन हो जाता है टर्न्स आउट दे हैव अ डोमिसाइल ऑफ पंजाब एंड अब उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को। देन इज़ देयर एनी नर्सिंग टेस्ट। हाँ, वो बात तो हमने कर ली कि येस नर्सिंग का काफ़ी कॉलेजेस में टेस्ट होता है। एंड जो पास्ट पेपर्स होते हैं, येस आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस थिंग, कि जिस तरह MD कैट के पास्ट पेपर्स मिलते हैं, इसी तरह नर्सिंग के भी पास्ट पेपर्स मिलते हैं। गूगल पे आप लिख सकते हो पास्ट पेपर्स ऑफ PSN एंट्री टेस्ट, तो पास्ट पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट रिमेंबर कि डू नॉट यूज़ पास्ट पेपर्स एज योर फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रेपरेशन। आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करो, आप सारे कोर्स को गो थ्रू करो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बुक्स को गो थ्रू करो, एंड गूगल पे लिखो, काफ़ी सारे लोग होंगे जिनने इस पे वीडियो बनाई होगी, आप वो लिखो, इफ़ आई फाइंड दोज वीडियोज़ आई कैन ऐड देयर लिंक्स। देन पास्ट पेपर अपना लास्ट रिजॉर्ट रखो कि सब कुछ करने के बाद मैंने आखिर में पास्ट पेपर सॉल्व करना है। अगर आप पहले ही पास्ट पेपर से याद करना शुरू हो जाओगे एंड टर्न्स आउट के उस साल पास्ट पेपर लगा ही नहीं, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ना एक
चीज़ क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कि सब मुझे बोलेंगे आप खुद तो MBBS कर रही हैं, आप BSN क्यों बोल रही हैं। अब देखिए मेरी किस्मत में MBBS लिखा हुआ था। आई वर्कड हार्ड फॉर इट। मैंने दिन रात एक किया। तो आप भी कर सकते हैं। मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन हार्ड वर्क ओनली। ओके, दूसरी बात ये कि सेकंड ऑप्शन रखना कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि MD-CAT मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं क्लियर होगा, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में अपना साल मत ज़ाया करें। टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बच्चे होते हैं उनकी 60s में परसेंटेज आ रही होती है और वो तीसरी चौथी बार MD-CAT रिपीट कर रहे होते हैं। एंड आई एम लाइक व्हाट आर यू इवन थिंकिंग। आपने आजकल देखा है कि कितना कंपटीशन है MD-CAT में। एंड ऑनेस्टली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा MD-CAT क्लियर ना होता और मुझे बोला जाता कि रिपीट करो, 1 साल और रिपीट करो, तो मैं कहीं और एडमिशन लेके मैं फिर रिपीट कर लेती। लेकिन मैं अपना 1 साल ज़ाया नहीं करती। तो अपना प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करें। टाइम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये वक्त वापस नहीं आता। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ रियली गुड डिग्री। अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं, आपकी आगे लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आप सही रास्ते पर चले, सही आपको किसी ने गाइड किया कि हाँ आपने BSN किया, फिर आपने BSN कर लिया। ऑनेस्टली गूगल भरा पड़ा है कि जॉब्स, मैं उस दिन भी सर्च कर रही थी ना वीडियो के लिए, तो लॉट ऑफ ऑलरेडी इतने ज़्यादा आ रहे थे कि वी नीड नर्सेज। जर्मनी में, यूरोप में, हर जगह बहुत डिमांड है नर्सिंग की। तो हमेशा वो फील्ड चूज़ करें जिसका स्कोप हो आगे, और इसका स्कोप है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए ना, दे कैन नेवर रिप्लेस डॉक्टर्स और नर्सेज। एंड प्लीज़ स्टॉप गोइंग आफ्टर फील्ड्स लाइक DPT एंड फील्ड्स लाइक जिनका कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, जो आपको पता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगी आगे। मैं ये नहीं बोल रही कि वो फील्ड्स बुरी हैं, लेकिन अब एक चीज़ है, सबको पता है ऑलमोस्ट कि वो चीज़ बहुत ओवर हाइप्ड है, बहुत सैचुरेटेड है, इतने ज़्यादा लोग उसमें भर गए, तो उसका फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, राइट। मैं किसी को डिसहार्ट नहीं कर रही, मेरा किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, लेकिन अब जो है वो है, जो सब सच है वो आप लोग के सामने है। सो या दिस वॉज इट। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने इसमें सारे बेसिक्स कवर करने की कोशिश की, और अब इंशाल्लाह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने चैनल पर थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालना शुरू करूँ। व्लॉग्स आर गुड, बट आई लाइक कि मेरे चैनल से किसी की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। सो या आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में डालनी चाहिए, किस चीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, एंड दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।